माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 28 आ चुकी है, जो कि 7 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, मोशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है फिजिक्स का मोशन, और सारे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाई देती हूँ, विद आंसर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। पहले तो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उसे पढ़ लेते हैं। और हाँ, एक और बात की, जो आपकी वर्कशीट आज थोड़ा लेट से आई है, इसलिए लेट से अपलोड की जा रही है। कल से आपको सारी वर्कशीट टाइम पे मिल जाएंगी। तो जो हमारे ज्ञान भैया हैं और जिज्ञासा दीदी हैं, आज ज्ञान भैया फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? हम बोलते हैं मोशन मोशन, तो मोशन है क्या एक्चुअल में? अब जो जिज्ञासा दीदी हैं वो आंसर करेंगी बहुत ही स्मार्टली। आपको देखना है क्या होता है मोशन, और हम मोशन किस में कह रहे हैं? साइंस की लैंग्वेज में कह रहे हैं, ये बात याद रखनी है आपको। ज्ञान, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर अलोंग विद टाइम, दिस स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। वो कह रही हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी वस्तु जब अपनी स्थिति यानी पोजीशन चेंज करता है दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आप कैसे बोलते हो कि मैं चल रहा हूँ या मैं खड़ा हूँ? क्योंकि आप जब दूसरे को देखते हो तभी तो आप कंपेयर करके बोलते हो ना उसकी तुलना में कि ये चीज़ मूविंग है, ठीक है। कार की स्पीड कैसे आइडेंटिफाई करते हो? एक गाड़ी तेज चल रही है, एक धीमे चल रही है। जब आप स्पीड कंपेयर करते हो कि हाँ इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, अगर मान लो सारी चीज़ें एक ही स्पीड से चल रही हो, आप भी एक ही स्पीड से चल रहे हो, गाड़ियाँ भी एक ही स्पीड से चल रही हैं, पेड़ भी एक ही स्पीड, सब कुछ एक ही स्पीड से, तो क्या आपको कोई भी चीज़ चलती हुई नजर आएगी? नहीं आएगी। हमें कोई भी चीज़ मोशन में तब दिखती है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से हम तुलना करते हैं और एक का स्पीड कम हो या ज़्यादा हो, तब हम कहते हैं तुलना करने में कि वो क्या है, मोशन में है। तो इसका मतलब क्या होगा? जब कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज करता है, स्टेट चेंज करता है दूसरे के कंपैरिजन में, तो वो मोशन कहलाता है। और चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है अपनी पोजीशन, तो उसे भी मोशन कहते हैं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप सड़क पे खड़े हुए हैं, एक गाड़ी जा रही है, तो आप क्या बोलेंगे? कार इज इन मोशन, बिकॉज कार आपको, आप खड़े हैं और आपके रिस्पेक्ट में वो चलते हुए नजर आ रही है, तो आप बोलेंगे गाड़ी क्या है, मोशन में है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगेगा रुकी हुई है लेकिन वो भी मोशन में है। जैसे हमारी जो अर्थ है वो मोशन में है, बट हमें क्या लगता है कि वो रुकी हुई है, ठीक है, लेकिन वो समय के साथ बढ़ रही है, टाइम के साथ बढ़ रही है, इसलिए वो मोशन में है। आगे देख लेते हैं और क्या चीज़ होती है। इन फिजिकल देयर आर टू स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट की दो स्टेट होती हैं, स्टेशनरी एंड इन मोशन। दो चीज़ होती हैं। स्टेशनरी, यहाँ पे अब आपको वो वाला स्टेशनरी नहीं समझना है जहाँ से आप पेंसिल और कॉपी लेते हैं, वो दूसरा स्टेशनरी होता है। ये स्टेशनरी बोल रहे हैं अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है, ठीक है, मतलब कोई चीज़ टाइम के साथ कहीं पे मूव नहीं कर रही है, तो उसे हम बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में स्टेशनरी। जैसे कि आपका बैग, स्कूल बैग है, एक जगह पे रखा हुआ है ना, तो वो स्टेशनरी पे है। किचन के बॉक्सेस एक जगह पे रखे हुए हैं, वो स्टेशनरी पे हैं। और अगर आप भी बेड पे पड़े हुए हैं तो आप भी क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में हैं, यानी एट रेस्ट पे हैं। और दूसरा स्टेट होता है मोशन, दैट मीन कंपैरिजन में दूसरी चीज़ अगर चल रही है तो हम बोलते हैं कि वो चीज़ क्या है, मोशन में है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट अगर अपनी स्टेशनरी के कंपैरिजन में पोजीशन चेंज नहीं करता तो द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे हम डिटेल में सेपरेटली भी पढ़ेंगे, ठीक है। आपका डेमो क्लास के बाद मैंने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है चैप्टर 1 का, जिन बच्चों ने अब तक नहीं देखा है उसे देख लें। इज मैटर अराउंड अस प्योर, पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया है। इसके बाद उसकी एक डाउट क्लास भी होगी जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और एक रिवीजन सेशन भी लिया जाएगा। इसके बाद देखिए, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट। अगर हम बोले कि
कौन कौन सी चीज़ें आपके आसपास रेस्ट हैं, तो आप देखेंगे ट्री, जो पेड़ खड़ा हुआ है, पिलर्स हैं बहुत सारे होते हैं वो स्टेशनरी पे हैं, बिल्डिंग्स हैं, आप देखेंगे बिल्डिंग क्या समय के साथ एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, खड़ी रहती है ना, तो वो क्या है, रेस्ट पे हैं। When an object change its position with respect to other stationary object, the object is said to be motion, कि कोई चीज़ दूसरे के कंपैरिजन में चलता है तो वो मोशन में होता है। जैसे वॉकिंग, आप एक आपका फ्रेंड खड़ा है और आप चल के जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे कि भाई आप क्या है, मोशन में है, ठीक है। आप हैं प्रदीप और आपका फ्रेंड है राहुल, तो जो राहुल है वो चल के जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि राहुल इज इन मोशन, बिकॉज वो आपके कंपेयर में क्या है, वॉक कर रहा है, ठीक है, कार एक्सेट्रा। जनरली मोशन इज ऑफ थ्री टाइप। अगर हम मोशन की बात करें तो तीन तरीके के मोशन होते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू साइंस। लीनियर या फिर लीनियर मोशन जिसे बोलते हैं, या रेटिलिनियर मोशन बोलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव एन स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट ये पाथ फॉलो करता है, आप एक ग्राफ पे ड्रॉ करें, इस तरीके का स्ट्रेट लाइन का पाथ फॉलो करें, इस तरीके का पाथ फॉलो करें, तो हम उसे बोलते हैं लीनियर मोशन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। सेकेंड वन इज ऑसिलेटरी मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो। यही आप पेंडुलम देखते हो, पेंडुलम मतलब एक बार आना फिर एक बार सेम टाइम पे जाना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, 360 में, तो उसे बोलते हैं क्या, ऑसिलेटरी मोशन। एंड थर्ड वन इज सर्कुलेटरी मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलेटरी पाथ, जो अपने सर्कुलेटरी पाथ पे चलता है, मतलब यहाँ से शुरू किया वापस यहाँ पे आ गया, तो उसे हम सर्कुलेशन। इसका आप एग्जांपल क्या बता सकते हो, प्लैनेट्स, हमारे प्लैनेट्स एक रिंग में रिवॉल्व करते हैं ना, सर्कुलेटरी मोशन करते हैं, तो ये होता है सर्कुलेटरी मोशन। तो थ्री टाइप के मोशन हमने देख लिए। अब ज्ञान अगेन क्वेश्चन करेगा, आपको पता है ज्ञान बहुत जिद्दी है। दीदी व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज, अब ये बोल रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, मुझे ये बताइए। देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ज्ञान, अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजर इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। सिंपली उन्होंने कहा कि देखिए ज्ञान, कोई भी मटेरियल सिस्टम कैन बी क्वांटिफाइड, जिसको हम क्वांटिटी में बांट सकते हैं या क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को अगर आप तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं किसी ना किसी मेथड से, तो वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ, फिर बात करेंगे साइंस की लैंग्वेज में। अगर आप सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ पे सब्जी को कैसे नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, उसको आप नाप पा रहे हैं ना, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। दूध लेते हैं, पानी लेते हैं, किस में लेते हैं, लीटर्स में लेते हैं, आप उसको मेजर कर पा रहे हैं, दैट मीन वो फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा और भी जो भी चीज़ें आप मेजर कर पा रहे हैं, जैसे आपका बिजली का बिल है, आप इलेक्ट्रिसिटी को यूनिट्स में मेजर कर पा रहे हैं, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। एनीथिंग जिसको आप मेजर कर पाएंगे और ऑब्जर्व कर पाएंगे, वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब साइंस की लैंग्वेज में देखते हैं। देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, आपकी 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं, जिसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं। एक है लेंथ, यानी लेंथ, किसी भी चीज़ को आप नापते हो ना, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, तो लेंथ हमारी क्या हो गई, लेंथ हमारी फिजिकल क्वांटिटी। मास, ठीक है। थर्ड वन इज टाइम, टाइम को आप मेजर कर पाते हो सेकंड में, मिनट में। इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर को आप नाप पाते हो केल्विन में, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी चीज़ का सब्सटेंस, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो उसमें मोल्स में नापते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको हम बड़े तौर पे मेजर कर पाते हैं। एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज रिटन इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट राइट मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी एंड देन राइट इट्स यूनिट ऑफ क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 पार्ट्स में लिखते हैं। सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, उसके बाद इसकी यूनिट लिखते हैं। मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या होता है, शायद आपको पहली बार ये वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन 9th के बाद आप बहुत फैमिलियर हो जाएंगे और बार बार ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, क्या, मैग्नीट्यूड एंड क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल 4 मीटर, तो हम मैग्नीट्यूड और क्वांटिटी का मतलब होता है, जैसे आपने लिखा 4 मीटर, तो यहाँ पे 4 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, दैट मीन वैल्यू इज 4। और अगर आप बात करें मैग्नीट्यूड, और दूसरा हमने क्या बोला था, दूसरा हमने बोला था कि उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या हो गई, मीटर, ठीक है। तो मीटर हो गई उसकी क्वांटिटी और 4 हो गया उसका मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से हम सारी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
द मैग्नीट्यूड वैल्यू एंड mg रिप्रेजेंट्स द यूनिट, और mg क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है, इसका यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। पर ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं सबका मैग्नीट्यूड भी हो और सबकी क्वांटिटी भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। वो कैसे, देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप। अब हम फिजिकल क्वांटिटी को भी दो भागों में बांट देते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, दोज फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसी क्वांटिटी जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि आपने कोई नंबर लिखा, उसको आप बस 4 लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं, उसके साथ कोई यूनिट नहीं लगा रहे हैं, तो वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी मतलब द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड होगा पर डायरेक्शन नहीं होगा, तो उन क्वांटिटी को हम स्केलर कहते हैं। और वेक्टर क्या होती हैं, दोज क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं स्केलर और वेक्टर को। स्केलर क्या होता है, जैसे कि स्पीड, जैसे कि डिस्टेंस। डिस्टेंस आपने बोल दिया कि आपके घर से और स्कूल तक का डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, 5 किलोमीटर है, तो आप 5 किलोमीटर यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर, टेम्परेचर है भाई 5 डिग्री टेम्परेचर है, जरूरी थोड़ी है 5 डिग्री ईस्ट में होगा, वेस्ट में होगा, नॉर्थ में होगा या साउथ में होगा, चारों तरफ 5 डिग्री ही होगा ना। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन नहीं होता, दिशा नहीं होती, लेकिन केवल वैल्यू होती है, तो उसे हम बोलते हैं स्केलर। वेक्टर क्या होता है, जिसका क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी जो स्पीड होती है समय के साथ चेंज होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी। पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, एक स्पीड से लेके जा रहे हैं और टाइम के साथ जो उसमें चेंज आता है वो वेलोसिटी। तो क्या है, उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि आप भाई रोहिणी जा रहे हैं, रोहिणी के साइड में ही जा रहे हैं, तो वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे टाइम के साथ जाना, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ए से बी पॉइंट पे जाएंगे, बी से सी पॉइंट में जाएंगे, तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिंपल, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर, वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होगा। दो दो एग्जाम्पल आप इसे याद करके रख सकते हैं। अब आपसे 4 क्वेश्चन पूछे हैं, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर सवाल भी आते हैं, तो उसको हम सेपरेटली करेंगे। ठीक है, अपनी जो चैप्टर मास्टर क्लास की सीरीज है वहाँ पे करेंगे और सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं थोड़ा ब्रीफ में करवा रही हूँ क्योंकि आज ये वर्कशीट थोड़ा लेट हो गई है। व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है ये बताना है। नेम ऑल बेसिक प्रॉपर्टीज बतानी है। यहाँ पे देखिए आपका मिसप्रिंट होके आया है, आप लोग क्या है इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो केवल इंग्लिश मीडियम में करेंगे, लेकिन हमारे पास इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों स्टूडेंट हैं तो हम दोनों में क्वेश्चन वेरीफाई करते हैं। मिस प्रिंट है तो उसे वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे आप पे लिखा आ गया है प्रॉपर्टीज, बट यहाँ पे आएगा क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटीज तो मैंने क्वेश्चन में ठीक कर दिया है, आप लोग भी क्वेश्चन में ठीक कर लेंगे कि यहाँ पे क्वांटिटीज होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में सही प्रिंट है, आप में गलत प्रिंट है। व्हाट आर द स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज, एग्जाम्पल के साथ बताना है। राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ इज मूविंग एज वेल एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। 5 एग्जाम्पल देने हैं मूविंग के, 5 स्टेशनरी के। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज मोशन, तो आपको डेफिनेशन लिखनी है। When an object changes its position with respect to other along with time, this state an object is called motion, और change in the position of object with time called motion। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है अदर ऑब्जेक्ट की कंपेयर में, या फिर समय के साथ पोजीशन चेंज करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं बेटा। ठीक है, इसकी फर्स्ट की आंसर हो गई। सेकेंड, नेम ऑल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। मैंने बताया था वहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखा है, मैंने यहाँ पे क्वांटिटीज कर दिया है, तो आप भी करेक्ट कर लेना। आपको पता है देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सिंपल से आपको 7 क्वांटिटीज के नाम लिख देने हैं। तो फर्स्ट आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, गिव एग्जांपल। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं उसका एग्जांपल देना है आपको। तो आप लिखेंगे दोज क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। वो क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं, वो क्या कहलाती हैं, स्केलर। एग्जाम्पल स्पीड, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम,
टाइम, टेम्परेचर, वर्क, इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी, एक्सेट्रा। वेक्टर those physical quantity that has both magnitude as well as direction। तो एग्जाम्पल क्या है, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, एक्सीलरेशन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट। और ये जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं ना, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, इन सबको भी आगे आप स्टडी करेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच मूविंग एज वेल एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग। आपके आसपास एग्जाम्पल देने हैं 5 मूविंग के, 5 सराउंडिंग के। तो देखिए 5 एग्जाम्पल ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग कार, आपके आसपास गाड़ियां जाती हैं। वॉकिंग पर्सन, कोई रोड पे पर्सन चल रहा है। सैटेलाइट्स, आपको पता है 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, मैन मेड और नेचुरल और मैन मेड। तो मैन मेड जो सैटेलाइट है वो भी रिवॉल्व करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके घर पे टीवी में सिग्नल आता है, आप फ़ोन पे बात कर पाते हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट, जो आपके एयरक्राफ्ट एरोप्लेन्स जा रहे हैं। शिप्स, वाइल्ड एनिमल्स और नॉर्मल एनिमल्स भी आप कह सकते हैं जो मूव कर रहे हैं रोड पे। तो ये सारे आपके क्या हो गए, मूविंग ऑब्जेक्ट हो गए। 5 एग्जाम्पल ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, पिलर्स, बिल्डिंग्स, ट्री, पार्क्ड कार, जो गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है, चाहे वो कार है, बस है, बाइक है, वो भी क्या है, स्टेशनरी है। बुक लाइंग ऑन अ टेबल, एक टेबल पे जो आपकी किताब रखी हुई है वो भी क्या है भाई, स्टेशनरी है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की क्लास आपकी थोड़ी सी लेट हो गई, तो कल से आपको टाइम पे मिल जाएगी। मैं हर साइंस में के क्लास में आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि आपको आज कोई अपनी हॉबी और वो नहीं बताना। बहुत सारे बच्चों ने अपनी हॉबीज़ बताई, क्या बनना है वो बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत मोटिवेशनल बच्चे हैं। आपको आज ये बताना है कि मैं आपसे वोटिंग कराना चाहती हूँ कि अगर आपको क्या बनना है, उसके लिए क्या एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि उस पर एक वीडियो बनाया जाए तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये डॉक्टर बनना चाहते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि उसके लिए उन्हें कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा आफ्टर 12th। इंजीनियर बनने के लिए आफ्टर 12th आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, टीचर बनने के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और कौन कौन से कॉलेज अवेलेबल होते हैं, और भी आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको कमेंट में ये लिखना है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, इसके लिए कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है। तो आप इस तरीके से अपना अपना लिखेंगे, और फिर जो जो बच्चे पोस्ट बताएंगे वो सारे को इंक्लूड करके वीकेंड में आपके लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा, जिससे सब बच्चे उसके अकॉर्डिंग अभी से अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।